धारा 370 हटाया भैया अपने व्यापारी भाइयों की मदद करने के लिए, ताकि वो वहाँ पे जाए और व्यापार करें, वहाँ पे जो टूरिज्म है अपने कब्जे में लें, टूरिज्म से भी वो लोग कमाई करें। कश्मीरी पंडित के लिए थोड़ी धारा 370 हटी है। सब अपनी 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 सेक रहे हैं रोटियाँ, कोई किसी के नहीं। मरना भी अकेले है, जीना भी अकेले है, तो आए भी अकेले है। अभी तक हमें इंसाफ नहीं मिला है। हम कोशिश कर रहे हैं, लगातार चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे। ये महाभारत के युद्ध की तरह है। अच्छाई की बुराई की जीत तो आज नहीं तो कल तो होगी होगी। हमें अपनी मिट्टी चाहिए जो कश्मीर प्रदेश है, हमें अपनी जान आखिरी सांसें कश्मीर में लेनी है और वही हम चाहते हैं बस। मतलब अब इस हिसाब से आप गवर्नमेंट कुछ भी कह ले, मतलब चाहे आप कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक देख लो, मतलब टारगेट किलिंग खत्म होनी चाहिए। जब तक आम नागरिक हर जगह नहीं घूम सकता तो क्या बोले हालात ठीक हो गए। मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, आराम से मैं जाना चाहता हूँ वहाँ पर। अब मैं नहीं जा पाऊँ तो क्या कहाँ से हालात ठीक हो गए? कहाँ पर लिखा है? उन्होंने बोला हमने हालात ठीक कर लिए। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप देखते होंगे जब भी आप जम्मू कश्मीर का नाम सुनते हैं तो आपके मन में एक अलग ही सवाल उठता है। जब वहाँ पर जो नरसंहार हुआ था उसके बाद पंडितों का प्लान हुआ था। अब जब से 2014 के बाद से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है तो हिंदुओं को लेकर बड़े बड़े दावे करती है कि वो हिंदुओं के साथ है। और जो कश्मीर का मुद्दा उन्होंने खासतौर से उठाया कि हम जो कश्मीरी पंडित हैं उनका जो प्लान हुआ है उनको विस्थापित करेंगे, उन्हें वहीं पहुँचाएँगे। लेकिन बीजेपी सरकार को भी आज 8 साल के आसपास हो गए, लेकिन जो कश्मीरी पंडित हैं उनके दर्द को आज तक किसी ने नहीं समझा। ज़्यादातर यही कहा जाता है कि जो कश्मीरी पंडित हैं उनको हम इंसाफ दिलाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर 33 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक इन्हें जो पंडित शहीद हुए थे नहीं तो उन्हें कोई इंसाफ मिल पाया है, और ना ही जो वहाँ से परिवार पलायन हुए थे तो उन्हें भी किसी भी तरीके का इंसाफ नहीं मिला है। तो इसी को लेकर अब 33वां जो शहीदी दिवस मनाए जा रहे हैं, यानी कि कहें तो बलिदान दिवस मनाए जा रहे हैं। हमारे साथ में कश्मीरी पंडित हैं, हमारे साथ में उनसे बात करेंगे। सर, 33 साल हो गए, सरकारें बदलती गई, वक्त बदलता गया, लेकिन अभी भी कश्मीरी पंडित अपने इंसाफ के लिए कितना संतुष्ट है? मिल पाया है या नहीं मिल पाया अभी तक? मेरे भाई, कश्मीरी पंडित 1990 में एक बाढ़ आई थी जिसमें कश्मीरी पंडित बहना शुरू हुआ तो अभी तक बहते जा रहा है। कोई हाथ ऐसा नहीं हुआ कि जो कि इस बाढ़ में कश्मीरी पंडित का हाथ थाम पाए। ऐसे ना कोई राजनीतिक पार्टी आई, ना कोई सरकार आई, ना कोई नेता आया, ना कोई ब्यूरोक्रेट आया। किसी ने भी हमें बाढ़ में छोड़ दिया, एक तिनके की तरह हम बह रहे हैं। किसी ने इस तिनके का दर्द समझने की कोशिश नहीं की, ना करेगा, ना करने की कोई मंशा है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि खासतौर से अगर बात करें बीजेपी की, 2014 में आई थी, उसने बड़ा ठोक के कहा था कि हम कश्मीर में बदलाव करेंगे, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो या हिंसा के क्षेत्र में हो। तो आपको बदलाव नहीं दिखा? मेरे भाई, बदलाव जो है धरातल पे दिखना चाहिए। बदलाव भाषणों में, बदलाव बातों में नहीं दिखना चाहिए। जो बातों और भाषणों में बदलाव बताते हैं वो लोग हमेशा एक ज़रूरतमंद, एक गरीब को धोखे में रखते हैं। हमारी जो कम्युनिटी है 1990 में विस्थापित हुई, 1990 में विस्थापित होकर आज तक 33 साल होने जा रहे हैं। 33 साल में तकरीबन 15 साल बीजेपी ने हुकूमत करी। मेरे को बीजेपी का कोई भी नेता बता दे कि हमने कश्मीरी पंडितों के लिए ये काम किया। तो आप बीजेपी को ये कह रहे हैं कि ये कहना चाहते हैं कि केवल बयानबाजी करती है बीजेपी? बिल्कुल, कश्मीरी पंडित के लिए खोखली बयानबाजी है, बिल्कुल खोखली बयानबाजी। वहाँ पे आने शांति है, उसके लिए काम नहीं कर रहा बीजेपी? अरे भाई साहब, मेरे को एक बात बताओ, आर्मी के जवान तब भी शहीद हो रहे थे, आज भी शहीद हो रहे हैं। कश्मीरी पंडित 1990 में भी मारा गया, आज भी मारा गया। और आप बताइए ना, हमारे लिए क्या चेंज है? ये चेंज तो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद वहाँ पर जाकर लाल चौक पर जाकर झंडा लहराया, तिरंगा। अरे दादा, अरे भाई, लाल चौक पे जाके झंडा लहराया तो आप तो ऐसे कह रहे थे लाहौर में जाके झंडा लहराया। आप इसे बड़ी बात नहीं मानते? अरे कौन सी बड़ी बात है? हमारा देश है भाई, हमारा देश का अंग है। कहीं विदेश में जाके, कहीं आजाद कश्मीर में जाके झंडा लहराया क्या? क्या आप कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते हो? क्या बात कर रहे हो? ये कहना व्यर्थ है, आपका सवाल ही गलत है। क्या एक प्रधानमंत्री अपनी स्टेट में जाके झंडा नहीं लहराएगा? बीजेपी तो सब बड़ा मुद्दा बताती है ना कि पहले किसी ने नहीं झंडा लहराया। अरे क्यों नहीं लहराया? 1948 से लेके 2000 तक, 1990 तक, जब तक कश्मीरी पंडित वहां पे था, झंडा लहराया जाता था। हर एक सरकारी बिल्डिंग में झंडा था, स्कूलों में राष्ट्रगान गाए जाते थे। क्यों नहीं संरक्षण दिया कश्मीरी पंडित को वहां उस टाइम पे? उस टाइम तो वीपी सिंह की सरकार थी और बीजेपी का सपोर्ट के साथ थी। उस टाइम संरक्षण देती ना, हथियार देती हमें सेल्फ डिफेंस के लिए। हम दिखाते कश्मीरी पंडित नपुंसक नहीं है। हमारे बाप दादाओं ने 1948 से लेके 1990 तक कश्मीर में तिरंगे को अपना कंधा दिया और कंधे पे तिरंगा उठाया, शान से उठाया। अरे देश के गृह मंत्री पलायन कराएंगे, अब क्या समुद्र में डालेंगे क्या? इतना पलायन काफी नहीं कश्मीर से यहाँ आगे, अब कहाँ पलायन कराएंगे? हमारा वापसी का तो कोई रास्ता मेरे भाई आज की डेट में बचा नहीं है। हमें 32 साल हो गए, हमारी 2 जनरेशन खत्म हो गई, तीसरी जनरेशन है आगे। बच्चे वो नौकरी कर रहे हैं आज की डेट में हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में। क्या वो नौकरी छोड़ के वहाँ रहने के लिए जाएंगे? ये कहना मेरे भाई सब व्यर्थ है। और जो जाना चाहता है उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई रूट नहीं है। मेरे को आज की डेट में ये बताए, क्यों नहीं कश्मीरी पंडितों को डीडीए के फ्लैट अलॉट कर रहे हैं?
क्यों नहीं कश्मीरी पंडितों को जिस स्टेट में वो है उनको चिन्हित करके वहीं पे प्रॉपर्टी दी जा रही है? आप उनका इस तरीके से विरोध कर रहे हैं, वो देश को हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जा रहे हैं। अबे कौन सा हिंदू राष्ट्र यार? बड़े बड़े सिकंदर आए और गए, बड़े बड़े सिकंदर आए और गए, क्या हिंदू राष्ट्र? कुछ मुस्लिम समुदाय हमारे हिंदुस्तान में भैया गंगा जमनी तहजीब है, थी और रहेगी। इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अरे ना तो इस्लामिक राष्ट्र बन सकता है ना तो हिंदू राष्ट्र बन सकता है। ये हिंदुस्तान है, भाईचारे के साथ चल रहा था, भाईचारे के साथ चलेगा और भाईचारे के साथ ही आगे बढ़ेगा। ये राजनीति नहीं चलती है, ना चली है ना चलेगी। तो जो हिंदुओं की इतनी बड़ी हितैषी पार्टी है, आप उसकी मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। अरे भाई साहब कौन सी मंशा यार? किस चीज की मंशा? आप ये बताओ ना। मैं एक विस्थापित हूँ, राम मंदिर बना दिया। मैं 30 साल से विस्थापित हूँ, ये हकीकत है। अपने देश में मैं विस्थापित हूँ, 33 साल हो गए, 33 साल से अपने देश में विस्थापित हूँ। सरकार ने मेरे लिए क्या किया? हमारे कुछ एक परिवारों को 13,000 रुपया महीना धनराशि दी जाती है घर परिवार चलाने के लिए। क्या 13,000 में आज की डेट में दिल्ली जैसे शहर में कोई इंसान रह सकता है? ठीक है, तो हमारे साथ में देख सकते हैं आप कश्मीरी पंडित हैं। इनका गुस्सा और गुस्सा वाजिब है, क्योंकि जिस तरीके से जो जहाँ इंसान पैदा होता है उसकी तो आपको मोहब्बत अलग ही होगी। तो हमारे साथ में कुछ और भी हैं। सर क्या नाम है आपका? रविंद्र मचामा। सर क्या लगता है कि बीजेपी की सरकार है, उससे पहले यूपी की सरकार आई, सरकार तो से आपको देना देना है, जो हमारा फैसला करेगा हम उसी के साथ है। तो आपको किससे उम्मीद लगती है? किसके साथ? सबके साथ, जो हमारे जितने भी है। 33 साल से बलिदान को हो गए उन पंडितों के, लेकिन अभी तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला। तो उसके पीछे जिम्मेदार सब अपनी 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 सेक रहे हैं रोटियाँ, कोई किसी के नहीं। मरना भी अकेले है, जीना भी अकेले है, तो आए भी अकेले है। समझिए इस संसार में बाकी फालतूबाजी है, लेकिन होता है, दुख तकलीफ होता ही है। जब आपको ये जो सामने दुकानदार है, अगर इसको अभी हटा देंगे तो कितना इसको तकलीफ होगा। हम भी अपने घरों में थे, 3-3, 4-4, 5-5 मंजिला मकान थे हमारे वहाँ पर। सबको अपने घर से बेघर कर दिया रातों रात। 19 जनवरी की रातों रात वहाँ पर वो सारे आ गए। जीना मरना यहाँ से शुरू। तो आपको लगता है सभी पार्टियां जख्मों पर मरहम नहीं लगाती, केवल राजनीतिक रोटियां सेकती हैं? हाँ बस। हेलो, चलो और भी हैं हमारे साथ में, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार साहब। सर क्या लगता है कि इतना वक्त हो गया और इंसाफ नहीं मिला, तो उसके पीछे क्या? अभी इंसाफ कहाँ मिला? अभी अब तो पूरा एक्शन में नहीं आएगा। अभी हम तो गवर्नमेंट सोई हुई है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या वो एलजी। सेंट्रल गवर्नमेंट तो जोर से शोर मचा के कहती है कि जो पलायन हुआ है उन्हें विस्थापित किया जाए। अभी कहाँ हो जाओ? आप बताओ मेरे को, आप खुद वहाँ जा दो के जाओ। अभी वहाँ पर जो वो भी तो ऐसे वो कैदी बने हुए हैं जो वहाँ पर है। अभी मेरे संगीत पिछले अगस्त में होके आया वहाँ पर जहाँ भी है, जहाँ पर ये कैंप लगे हैं, वहाँ पर पूरा आर्मी बैठे बाहर देखिए, जा नहीं सकता है। इसलिए इसको स्ट्रिक्ट एक्शन करना है अगेंस्ट पाकिस्तान। उसको 10 टुकड़े करने हैं, तो मिलिया मेट करना। जो यूक्रेन का हाल, उससे बुरा हाल करना चाहिए पाकिस्तान का अपने आप हो। अभी थोड़ा सा भी कल 11 का ये हो गया, सारे मुस्लिम इकट्ठे हो रहे हैं और वो सारे मुस्लिम इकट्ठे ये कर रहे हैं। जब तक उसको जो मेन पाकिस्तान है, जब तक पाकिस्तान को अच्छा सबक नहीं सिखाया जाएगा और अगर ये गवर्नमेंट नहीं करेगी तो कोई गवर्नमेंट नहीं हो सकती। अच्छा, आज जैसे आपने बात की यहाँ की मस्जिद की बात की, तो क्या लगता है कि जब यहाँ पर कोई मामला आता है तो जम्मू कश्मीर में भी कुछ ऐसा हालत बनते हैं? वो तो वहाँ पर है, वहाँ तो मजाटी उनकी, वो तो सब कुछ आता है। मैं रिसेंटली वहाँ गया, वहाँ हर 1-1 किलोमीटर में मस्जिद बना रखा है। जितने मंदिर से सारे तोड़े गए हैं। अभी कहाँ ठीक हो रहा है? हालत ठीक हो रहे हैं भाई साहब। तो कहा जा रहा है कि बीजेपी ने शांति बहाली के लिए वहाँ पर धारा 370 भी हटाई। अरे धारा 370 हटाई, मगर जब लोग जो वहाँ रहते थे, तो हमारे जितने बहुत सारे अपना भाई बहन थे, बेचारों को मारा गया। अभी किसी का हार्ट अटैक हो गया कि हमको छोड़ना पड़ा। अभी तक आज तक कहाँ क्या ठीक हो गया कि मैं भी अपने घर में, मैं मानूंगा हालात ठीक, मैं अपने घर में जाऊँगा, बीमार होऊंगा। क्या लगता है धारा 370 हटने के बाद कुछ शांति बहाल हुई? वो भी ठीक है, उसके लिए क्या हो गया, उससे कुछ नियम कानून में बदलाव हो सकता है। ऐसा क्या बोले? टारगेट किलिंग हो रही है, आपको पता ही है। मतलब अब इस हिसाब से आप गवर्नमेंट कुछ भी कह ले, मतलब चाहे आप कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक देख लो, तो टारगेट किलिंग खत्म होनी चाहिए, रिहैबिलिटेशन होनी चाहिए। और तो कुछ भी नहीं है। हम क्या चाहते हैं यार? हमारा तो यही मकसद है कि हमारी रिहैबिलिटेशन हो जाएगी हमारे घर पे। नहीं, हमारा नाम तो लिया जाता है, बट हमारे नाम पे ही बस रोटियां सेकी जाती है। तो क्या लगता है जो सेंटर में बीजेपी सरकार आई वो भी राजनीतिक रोटियां सेकती है, काम करती है जमीनी स्तर पर? देखो मैं इसको इस वे में लेता हूँ कि मतलब बीजेपी ने काम भी किया हुआ है। जैसे धारा 370 थी, वो भी हट गई है, ठीक है। वो भी एक फेवर था हमारा, वो आ गया हमारे फेवर में, बट ठीक है। बट और भी कुछ चीज़ें होनी, बहुत सारी चीज़ें होनी है जो कि गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो वो कर सकती है। देखो 33 सालों में बलिदानों पर बलिदान होते आ रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोग अपनी जानें दे रहे हैं। किस लिए? इन तिरंगे के मान के लिए, कि तिरंगे का वर्चस्व जम्मू कश्मीर में बना रहे। वो आर्मी का आदमी हो, BSF का आदमी हो, वो कश्मीरी पंडित हो, जाने गवाते आ रहे हैं। सरकारों पर सरकारें आई और एक हमारा कश्मीरी पंडित जवान मारा गया इस देश के बलिदान देने के लिए, हिंदुस्तान के तिरंगे के मान के लिए। बाद एनडीए की सरकार आने के बाद कश्मीर में आपको क्या अच्छाई दिखती है?
देखो कश्मीर तो हमेशा हमारी नज़रों में अच्छा रहेगा ही, वो हमारा बदलाव की क्या बदलाव कोई खास बदलाव आया नहीं है। वहाँ नफरत की पौध लगी हुई है, उस पौध को जब नीचे से काटा नहीं जाया, ये कौरवों का वर्चस्व जब तक खत्म न किया जाए, तो इसमें सरकारों को कृष्ण की लीला खेलनी पड़ेगी, महाभारत रचना पड़ेगा, इस नफरत की दीवार को हटाना पड़ेगा और नफरत के जो बीज वहाँ पे बोए गए हैं उसकी पैदावार को ख़त्म करना पड़ेगा, तभी हिंदुस्तान का गौरव बढ़ेगा, तभी कश्मीरी विस्थापित वापस हिंदुस्तान। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बीजेपी ने खासतौर से कहा कि जो कश्मीरी पंडितों का प्लान होगा उन्हें दोबारा उन्हें वहीं से पहुँचाया जाएगा, तो आपको उनकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा? इस सवाल का जवाब आप मीडिया में ले सकते हैं कि कश्मीरी पंडित पलायन के बाद पिछले 3 साल में आप देखिए कितने लोग मर गए। राहुल भट्ट ने अभी अपनी शहादत दे दी कश्मीर में, वो तो बसाने के बाद ही हुई ना, जब कश्मीरी 3500 लोग वहाँ पे नौकरियाँ कर रहे हैं, उनमें से 4-5 लोगों को तो ढेर गिराया गया, उनने भी शहादत दे दी। तो बताइए हमारी जान वहाँ पे कहाँ सेफ है? अभी भी कुछ नहीं हो रहा है, बेसिक लेवल पे कुछ नहीं हो रहा। इतनी एजेंसीज है वो क्या कर रही हैं? उनको रिपोर्ट्स क्यों नहीं आ रही है कि कौन लोग कश्मीर में शांति बनाए रखना नहीं चाहते हैं? तो वो सरकार का काम है, सरकार को देखना चाहिए कि कश्मीरी जो विस्थापित तो जो अपने वतन से अपनी मिट्टी से दूर है, उस कश्यप भूमि से दूर है, उसको वापस कैसे बसाया जाए। और ये हर सरकार इसमें फेलियर रही है। सरकारों को पूरा अपना तन मन धन से कोशिश करनी चाहिए कि जो हिंदुस्तान का मुकुट है, जो हिंदुस्तान का मान कश्मीर कश्यप भूमि है, उसको बहाल किया जाए, शांति लाई जाए और जहर की राजनीति खत्म की जाए। अच्छा, आप जिस तरीके से देश के गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है कि वहाँ शांति लाएंगे, तो लगता है आपको उनकी बातों पर भी भरोसा नहीं हो रहा? नहीं, भरोसे की बात नहीं है। देखिए जो ग्राउंड लेवल पे है वो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, पूरे देश को पता है। अभी भी शहादतें हो रही है, अभी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज मारे गए, वो धरने पे हैं, उनने यहाँ इस जगह पे भी धरना दिया पिछले महीने। तो वो धरने क्यों हो रहे? दैट मीन्स लोगों की लाइफ सिक्योर नहीं है, उनकी जान, जो हिंदुस्तान का तिरंगा वहाँ फैलाना चाहता है उसकी जान अभी भी खतरे में है। तो हालात तो वैसे के वैसे ही हैं, कोशिशें चल रही हैं। और जिस तरीके से कहा जा रहा है, बीजेपी और मीडिया में चलता है कि पहले लाल चौक पर झंडा किसी ने नहीं फहराया, वहाँ प्रधानमंत्री ने फहराया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान का रंग वहाँ फैल नहीं रहा है। हिंदुस्तान का रंग तो तब फैलेगा ना जब कश्मीरी विस्थापित वहाँ पे रहेगा, सिक्योर होके रहेगा, उसकी जान बची रहेगी, तभी तो होगा वो। तो पहले झंडे तो फैलाते रहेंगे लाल चौक में सिक्योरिटी के आसपास घेरे में, बट खुल के झंडा कब फैलाया जाएगा? सबसे बड़ी मान की बात हिंदुस्तान के लिए होगी जब एक कश्मीरी विस्थापित वहाँ बिना बाई के झंडा फैलाएगा और अपने मकानों में, अपने घरों में जहाँ से वो विस्थापित हुए, उसको अपनी माटी, अपना देश वापस मिलेगा। अच्छा, कश्मीर फाइल बनाई थी, उसको लेकर कैसा विचार आपका? अरे कश्मीर फाइल्स ने क्या दिखाया? कश्मीर फाइल्स ने 5% दिखाया। वो एक कोशिश थी, एक छोटी सी कोशिश थी कि लोगों को बताया जाए कि वहाँ क्या हुआ है, वहाँ कैसी शहादतें हुई, वहाँ कैसी त्रासदियाँ हुई हैं। अरे ये तो 5% है। अगर उसको पूरा बयां किया जाए कि जो कश्मीरी पंडितों के साथ, जो लोगों के साथ जो शहादतें हुई हैं, अगर वो बयां किया जाए तो यहाँ तो कत्लो गैरत होगी। लोग जो वहाँ पे मरे हैं, कटे हैं, त्रासदियाँ हुई हैं, उनके मकानों पे हमले हुए हैं, क्या नहीं हुआ है वो बयान नहीं किया जा सकता। उसके लिए तो फिल्में बनानी पड़ेगी। कश्मीर फाइल से कुछ नहीं विवेक अग्निहोत्री हैं उनके डायरेक्टर, उन पर बड़े आरोप लगे थे कि एक जख्मों को बेचने का प्रयास किया। नहीं, बेचने की बात अलग है, कम से कम जख्मों को पेश तो किया जाए, कम से कम लोग तो जगे, लोगों को, पूरी दुनिया भर को तो पता लगे कि हुआ क्या, कैसी त्रासदी हुई, क्या क्या हुआ, कितना आतंक फैलाया गया, कम से कम लोगों को उससे पता चला। ये कोई बेचने बाचने वाली कोई बात नहीं है। मैं उसके लिए उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं, बट मैं ये कहता हूं कि जो कश्मीरियों के साथ, विस्थापितों के साथ जो हुआ, कम से कम वो दर्शाया गया कुछ % और दुनिया को पता लग गया कि क्या हुआ है कश्मीरी विस्थापितों के साथ। आखिरी में एक ही सवाल, विस्थापित कब तक, विस्थापित कब तक, विस्थापित कब